तो देखिए, पश्चिम बंगाल और साथ ही तमिलनाडु, ये दो ऐसे राज्य जहां पर वोटिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग बूथ्स पर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर इस वक्त एमके स्टालिन पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। चेन्नई में पहुंचे हैं परिवार के साथ अपना वोट डालने के लिए। दोनों ही जगह इस वक्त मतदान भारी संख्या में होता हुआ नजर आ रहा है। 9 बजे के बाद से वोटिंग परसेंटेज शुरुआती 2 घंटों का देखने को मिलेगा। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एमके स्टालिन की, जो कि अपने परिवार के साथ, उदयनिधि स्टालिन भी साथ में है, वोट कास्ट करने के लिए चेन्नई में अपने परिवार के साथ सीएम स्टालिन पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। हालांकि चेन्नई की जो कोलाथुर विधानसभा सीट है वो सीट है इनकी एमके स्टालिन की, और जाहिर है कि वो डीएमके का मजबूत गढ़ भी है। एमके स्टालिन वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। डीएमके का मजबूत गढ़ ये माना जाता है। अगर इस सीट के पर्सपेक्टिव को आप देखेंगे तो मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास वोटर है वो यहां पर एक डिसाइसिव फैक्टर प्ले करता है, डिसाइसिव रोल प्ले करता है सीएम की, क्योंकि खुद की सीट है, इसीलिए हाई प्रोफाइल सीट है और डीएमके के लिए सिंबॉलिक और स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम एमके स्टालिन अपने परिवार के साथ इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर बात है कि जो भी इस सीट का नतीजा रहेगा, कोलाथुर विधानसभा सीट का, वो डीएमके के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करता हुआ नजर आएगा। इस सीट से एमके स्टालिन जो कि लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, सेफ सीट कोलाथुर डीएमके की मानी जाती है। एमके स्टालिन की ये सीट डीएमके के लिए एक सेफ सीट की कैटेगरी में आती है, जहां से स्टालिन लगातार चुनाव जीतते भी आए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की आपके सामने। एमके स्टालिन अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही उदयनिधि स्टालिन भी वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि एआईएडीएमके और जो इसके साथ ही उनके अलाइज हैं वो भी साथ साथ चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए ओम बिरला इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को इस वक्त वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल जहां पर मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। रूहानी ग्रोवर शिरकत कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। रोड दिल्ली पब्लिक स्कूल में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वार्षिक शर्मा, अयान बंदूनी, मोहम्मद सुहान, ध्रुव गुप्ता, Amna Tavish is receiving the proficiency in English. Sanvi Thakural receiving the proficiency in English. तो मथुरा रोड से तस्वीरें दिल्ली पब्लिक स्कूल की वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है। ये एनुअल प्रोग्राम जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की इस वक्त मौजूदगी है और इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं एनुअल प्रोग्राम के दौरान उनको ट्रॉफी और साथ ही सर्टिफिकेट वितरित कर रहे हैं ओम बिरला। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड के एनुअल प्रोग्राम में शामिल हुए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, जहां पर शिक्षा, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर अपने विचार वो व्यक्त करेंगे। और दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड के इस समारोह में विद्यार्थियों के परिश्रम, उनके अनुशासन, उनके निरंतर प्रयास को सम्मानित इस वक्त ओम बिरला की तरफ से किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बदलते दौर में नवाचार, क्रिएटिव सोच और तकनीक के महत्व पर विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ संवाद भी करेंगे, डायलॉग करेंगे। आइए सुनते हैं इस वक्त क्या कह रहे हैं ओम बिरला इस बातचीत के दौरान स्टूडेंट्स के बीच।
मैं आज सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आपकी कड़ी मेहनत, परिश्रम और आपकी विभिन्न एक्टिविटीज के अंदर आपने वर्ष भर जो मेहनत से काम किया, उसका अवार्ड आपको मिलेगा। अभी राम सिंह जी कह रहे थे कि जिंदगी के अंदर कभी निराश न होना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सूरज उगेगा, मैं ही अवार्ड, अगला अवार्ड मैं ही लेकर रखूंगा। यही जिंदगी का सीखने का, अनुभव करने का, अपने लक्ष्यों और संकल्पों को प्राप्त करने का समय है। और इससे अच्छा समय यह आपकी जिंदगी का स्वर्णिम समय है। लेकिन स्वर्णिम समय के साथ साथ ये आपकी जिंदगी को बेहतर करियर बनाने का समय भी है। और इसी समय जब अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ हमारे जीवन के लक्ष्य और संकल्पों को भी तय कर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर जो आत्म अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन भी हो, धैर्य भी हो, संयम भी हो, नई सोच, नई चिंतन, नई इनोवेशन, और उसको प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास। जितना आपके सपने बड़े होंगे, संकल्प बड़े होंगे, उतना ही आप में आत्मविश्वास होगा। और इसीलिए इस समय के, महत्वपूर्ण समय के अंदर हम जिंदगी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जहां शिक्षण प्रशिक्षण के साथ हमारी सभी प्रतिभाओं को और जीवन की लाइन ऑफ एक्शन बनाने का समय भी है। और मुझे विश्वास है भारत के इस टैलेंट पर, जो मैंने अभी वाद्य यंत्रों के देखा, मैंने कला, संगीत और संस्कृति के रूप में देखा, उसके पहले मैंने बच्चों को बैंड में देखा। ये टैलेंट, ये भारत का भविष्य है और आने वाला समय भारत का है। और आने वाले समय के भारत के इस कर्णधार हैं तो मेरे नौजवान हैं। और यही भारत की यात्रा है। इस यात्रा का भी जब आप अनुभव करोगे कि एक नन्हे से पौधे लगाने से स्कूल शुरू हुआ। तो देखिए, अनुशासन में रहना चाहिए, बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इस बात की सीख संवाद के साथ ओम बिरला इस वक्त स्टूडेंट के साथ अपने बातचीत को उनके साथ संवाद के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। वापस से आइए चुनावों की कवरेज की तरफ लौटते हैं और दो राज्यों की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां पर मतदान जारी है इस वक्त और सुबह से ही लंबी कतारें। और खास तौर पर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है, फिलहाल आपको एमके स्टालिन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस फैक्टर की मैं बात कर रही थी वो फैक्टर महिला फैक्टर है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर हो तमिलनाडु। देखिए, प्रतिक्रिया देंगे एमके स्टालिन, उनको फौरन सुनेंगे। लेकिन दोनों ही जगह महिला वोटर्स का प्रतिनिधित्व बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ्स पर महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और आधी आबादी का वोट बैंक हर पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसको पाने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से कैसे कैसे की जा रही है, वो लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। बंगाल में खासतौर पर ममता दीदी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो बीजेपी की तरफ से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश है, उन तक विकास पहुंचाने की जो कवायद है, वो भी बीते कई चुनावों में देखने को मिली। और इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिला वोटर्स भी कोर्ट सेंटर में नजर आई। तमिलनाडु से भी वैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल एमके स्टालिन कर चुके हैं। उनकी तरफ से चेन्नई में वोट कास्ट किया जा चुका है और संभवतः उनकी तरफ से प्रतिक्रिया थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। लेकिन ये नीली स्याही दिखाती है लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को। I've been doing this like for past 25 years. So
Yeah. Yeah, that's right. My son is voting for the first time. So yeah. Oops. Yeah, thank you. देखिए, इंतजार करेंगे एमके स्टालिन कुछ कहते हैं, आपको फौरन सुनवाएंगे। इसी बीच में बीजेपी के प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद है, चंदन घोष हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, साथ ही संजय चक्रवर्ती टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अनुराग जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक बार संजय चक्रवर्ती जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। क्या इस बार का बंगाल का चुनाव ममता दीदी को किसी भी तरीके की टेंशन दे रहा है? रिलैक्स है ममता दीदी, ये सोचते हुए कि 15 साल से तो सत्ता में हैं, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी, और बीजेपी की तमाम कोशिशें निराधार साबित होंगी और ममता दीदी ही जीतेंगी। तो लोकसभा का चुनाव नहीं जो है साबित कर दिया था, 18 से 12 पे उतर के आ गए थे। तो जब लोकसभा चुनाव ने ही जो है घंटी बजा दी थी बीजेपी की, तो उसी तरीके से इस बार भी वो 77 से जो है मुश्किल से मेरे ख्याल से 40-50 सीट यहाँ से निकाल पाए तो निकाल ले जाए। जितनी भी हवा बना ले, ऊपरी ऊपरी हवा बना ले, बहुत सारी पोल खुल चुकी है इनकी, क्योंकि सरकार बनने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके की कोशिश की है जीतने की, लेकिन वोटर के दिलों में जगह बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया है, और वो जो है सिर्फ और सिर्फ हर हार में लगभग 230 के ऊपर सीट को जीत करके फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी तो कहती है कि वोटर के दिल में जगह नहीं बना रहे हैं आप, वोटर के दिल में दहशत पैदा कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वोटर के दिल में दहशत पैदा कर रहे होते तो बीजेपी जो है पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव कभी जो है बीट नहीं कर पाई। कोई भी उपचुनाव हो, कोई भी जो है राज्यसभा लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी पंचायत का चुनाव हो, बीजेपी केवल हवा बनाती है, और ये हवा उन्होंने 2021 में बनाया था, आपकी बार 200 पार, आपकी बार ऐसा ही आपको लेकर सीपीआई-एम को भी लगता था? नहीं, ये हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, हम अपने काम के आधार पर और माँ माटी मानुष के आधार पर हम अपनी सीटें हमारी पूरी तरीके से, चाहे SIR हो चाहे चुनाव आयोग पूरी तरह के साथ लगे रहे। जनता जनार्दन, क्योंकि SIR के मुद्दे में भी जो है बहुत ज्यादा नाराजगी है जनता जनार्दनों के बीच में, किस तरीके से अपने लोगों का वोट काट दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधे परिवार का वोट, लोगों में नाराजगी है SIR के मुद्दे पर, या घुसपैठियों में नाराजगी है? और घुसपैठियों में नाराजगी है तो टीएमसी में नाराजगी है। घुसपैठिया तो पूरे देश में है, पूरे देश में। जब तो बंगाल को छोड़ दे पूरे देश में है, तो बंगाल को छोड़ दे पूरे देश में है, तो बंगाल में है ना? तो लीजिए, नहीं बंगाल में है ना संजय जी? नहीं, पूरी बात घुसपैठियों से तो तकलीफ उतनी आपको भी होनी चाहिए जितनी बाकी लोगों को है। अरे भगवान, ये दिक्कत ही है, आप लोग पूरी बात ही नहीं सुनते। अरे सर, दिक्कत विक्कत छोड़िए, घुसपैठियों की समस्या है ना बंगाल में भी। मैं घुसपैठ, अरे ये तो घुसपैठिए, फिर अगर है, हम कह रहे हैं घुसपैठिए हैं वहाँ पे, तो ये घुसपैठिए जो है फेलियर किसका है? ये फेलियर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है। इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, पहली बात तो। अब जब कांग्रेस की सरकार से मोदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये केंद्र के हाथ में कानून होता है, और केंद्र चाहे तो एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं आ सकता, ऐसे कैसे जो आ जाता है? दिल्ली में घुसपैठिया आ जाते हैं, हरियाणा में घुसपैठिया आ जाते हैं, महाराष्ट्र में घुसपैठिया आ जाते हैं, बिहार में घुसपैठिया आ जाते हैं, चुनाव खत्म घुसपैठिए गायब हो जाते हैं। तो आप भी कह दीजिए ना कि हम दोबारा से सत्ता में आ गए, तो आप भी कह दीजिए चक्रवर्ती साहब कि हम अभी सत्ता में दोबारा से आ गए अगले 5 साल के लिए, तो जो घुसपैठिए हैं हम उनको निकाल देंगे। बोलिए, हम जो है किसी के कागजात नहीं बनवाएंगे, हम किसी घुसपैठिए का आधार कार्ड नहीं बनने देंगे, वोटर कार्ड नहीं बनने देंगे, राशन कार्ड नहीं बनने देंगे। हम लोग बनने देते नहीं है, आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि हम लोगों ने बनने दिया है। हाँ, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, हमको प्रूफ करिए। मुझे नहीं दिख रहा है, मैं पार्टी नहीं हूँ, जो पार्टी है उसको दिख रहा है कि आप ही लोग बनवाते हैं, आप ही लोग संरक्षण देते हैं। किस तरीके से बिहार से, उत्तर प्रदेश से किस तरीके से फॉर्म 6 भरवा करके बिहारियों को जो बिहार से गए हैं यहाँ से बुला करके लेकर गए हैं, वहां पे उनको फॉर्म 6 भरवा करके उनको वोटर बनाया गया है। ये तो हम लोगों ने खुद देखा हुआ है। अच्छा, तो ये कि जिस तरीके से वो, जबकि वो रहते बिहार में है, और ये बात बिहार के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से हरियाणा में ट्रेन से भर करके
बीजेपी के लोगों ने जो है वोट डलवाने के लिए काम किया था। इसी ठीक है। तरह से 4 ट्रेनें, स्पेशल 4 ट्रेनें चलवा के ये अभी 3 दिन पहले जो है बिहारियों को जो है बंगाल में भेजा गया है। ये तो हम लोगों ने खुलेआम देखा हुआ है, ये तो चल ही रहा है। ये तो इसी नहीं। तरह के साम दाम दंड भेद हर तरीके से दोबारा जो है से पुलिस किया संजय है। जी और बताइएगा मैं कल किसको भेजा गया है? 4 ट्रेनें बिहारियों को भेजा गया है भर करके जाकर वोट डालने के लिए वहां पे। अच्छा। और कल मैं एक न्यूज चैनल में डिबेट कर रहा था, तो उस चैनल के एंकर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ से लखनऊ से भी कुछ लोग गए हुए हैं, उनको बताया गया कि जो है एकदम कॉलरदार जो है कपड़े मत पहनना, मैले कुले का पहनना, चुपचाप रहना, बातें ज्यादा मत करना, अनुराग जी, जाकर के वोट डाल के अब चुपचाप देखिए चले इसी को कहते हैं ये- कि जबरदस्त, मतलब आप नैरेटिव का खेल कितनी मजबूती के साथ खेल सकते हैं। मतलब वैसे तो आपको बाहरियों से, आप सो कॉल्ड बाहरियों से आपको भयंकर समस्या है। अब जो लोग बंगाल के बाहर के, एक सेकंड संजय जी रुकिए, अब आपने सब बातें कह दी, अब रुक जाइए जरा, अब रुक जाइए जरा। अब जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं किसी भी XYZ रीजन से, वो वोटर है बंगाल के, लेकिन बंगाल में चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे तो भर भर के भेजा जा रहा है उनको। मतलब उनके पास वोटर कार्ड नहीं होगा और उसके बावजूद वो वोट डाल देंगे। मतलब गजब की स्थिति बना रखी है, कहने को कुछ भी कह के निकल जाओ। और बाई चांस पूर्णिमा जी जिस डिबेट की बात कर रहे हैं उस डिबेट में कल संजय जी के साथ मैं भी था और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि कोई ट्रेनें भर भर के गए थे, एंकर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। अच्छा, मैंने नहीं सुना इसलिए मैंने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। तो बाई चांस एक्सीडेंटली मैं भी था उस डिबेट में, तो लेकिन एक बात जरूर बोली गई थी कि वहां से लखनऊ से नेता और कुछ लोगों को भेजा गया वहां पे कैंपेन करने के लिए। तो ये चीज देखिए, ये बीजेपी के काम करने की स्टाइल है कि पूरे देश से लोग जाते हैं जहां चुनाव हो रहा। ये चीज सीखने की जरूरत है। ये देश के मुख्य विपक्ष कांग्रेस को सबसे पहले सीखने की जरूरत है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। आप देखिए आज कांग्रेस की हालत क्या है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रहे थे। कांग्रेस आज के टाइम में देश में कहीं भी चुनाव हो रहा होता है रस्म अदायगी के लिए, चूंकि राष्ट्रीय दल है, चुनाव लड़ना है इसलिए लड़ रहे हैं, अदरवाइज कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई जीत का जुनून नहीं है, कोई हार का गम नहीं है, बस चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीज जो बीजेपी से सीखने वाली है कि फुल टाइम प्रोफेशनल राजनीति कैसे करी जाती है, कैसे चुनाव के अलावा भी 5 साल तक जनता से कनेक्ट नहीं, और एक चुनाव खत्म नहीं होता है कि आप दूसरे दूसरी जगह वहां पर ग्राउंड वर्क के लिए निकल जाते हैं। चंदन घोष साहब, सुना आपने अनुराग जी ने क्या कहा? बात तो मेहनत की है, और अगर मेहनत ना कीजिएगा तो फल कहां से पाइएगा। अब ये बात हम नहीं कह रहे साहब, ये तो बात सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। मेहनत का ही फल मिलता है। ये तो सही बात है, ये मेहनत का ही तो फल मिलता है। ये तो दिखा हुआ है, कर्नाटक का इलेक्शन में क्या हुआ, तेलंगाना इलेक्शन में क्या हुआ। कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, मोदी जी पराजित थे। कोई स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन पे नहीं रहता है, जो रहता है जिससे वो पराजित हो जाता है। मोदी जी पूरा देश से हर कर नेता लोग को लाके ये प्रचार करते हैं, फिर भी वो हिमाचल में पराजित हो जाता है। बात ये नहीं बनता। जो स्ट्रेटेजी, जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मुद्दा से लड़ता है, अपना स्ट्रेटेजी से लड़ता है। दिखाई जैसे दो वर्मा जी का जो दिखाई देते तो एक पर्शियल दिखाई देते। चंदन घोष साहब, हिमाचल के बाद एक और उदाहरण तो दे दीजिए एक राज्य का। एक बात प्लीज। हिमाचल के अलावा एक राज्य का उदाहरण दे दीजिए। बहुत समय हो गया, मैंने भी दूसरे राज्य का नाम नहीं सुना है। घोष साहब, बहुत टाइम हो गया, मैंने भी किसी दूसरे राज्य का नाम नहीं सुना है सर हिमाचल के बाद। अभी आए, अगर नैरेटिव बनाना चाहती है तो दूसरा बात है। सर नैरेटिव तो कांग्रेस का ऑलरेडी बना है, उसमें बेवजह की मेहनत करके मैं अपना समय जाया नहीं करूंगी। अपना बोलने कांग्रेस का नैरेटिव ऑलरेडी बना है। आपने हिमाचल की बात की तो बस मैंने इतना कहा कि हिमाचल के बाद एक राज्य का तो नाम बता दीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, अगर नहीं ले सकते तो ये नैरेटिव बना लीजिए। तो आप एक राज्य का नाम दे दीजिए सर हिमाचल के बाद। बात है ना, एक राज्य का नाम दे दीजिए सर हिमाचल के बाद। तो बोले हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, 3 राज्य का नाम। अच्छा ठीक है, उधर का ये नहीं होता है। हाँ ठीक। तो आपको जो सोचना है पहले में सुने, थोड़ा उत्तर तो देने दीजिए। बोलिए। संजय जी का बात सुने हैं, जो घुसपैठिया का बारे में आप बात कर रहे हैं। अभी बंगाल का फर्स्ट डे चुनाव है। अभी ये चुनाव में हम लोग देखने चाहते थे कि इससे सेंट्रल फोर्स को अपना कायम कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह पे हिंसा हो रहा है, बूथ में जैम हो रहा है। जैसे ये एक्सपीरियंस था
ज्यादा सा कुछ चेंज ऐसा नहीं हुआ, हम लोग का उम्मीद था थोड़ा चेंज होगा, इसमें तो हम लोगों का कोई भूमिका नहीं था। दूसरा बात ये है, घुसपैठिया का बारे में बात कर रहे थे, तो घुसपैठिया का बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट टीएमसी अवेट करता है, ये इसमें उनका सहायता मिलता है घुसपैठिया का, इससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बीएसएफ का भी भूमिका होता है, यही क्वेश्चन हम लोग उठाए यहाँ पे। 2004 से 2014 तक आप देख लीजिएगा, 9 गुना ज्यादा है 2014 से 2026। इसमें क्या होता है, इससे मालूम पड़ा घुसपैठिया को भेजना ये हम लोगों का काम है, ये फर्ज था, फर्ज है, लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं बना। तो बात ये बनता है कि इसे आप इलेक्शन ले रहे, आज का दिन आपका सही से इलेक्शन का डिस्कशन करना पड़ेगा। कोई पार्टी का इंटरनल स्ट्रेटेजी क्या होगा, वर्मा जी आउटसाइडर प्लीज डोंट इंटरवेन, यू आर ठीक नॉट है, वेलकम। तो मैं ब्रेक ये हमें क्योंकि आप इतना सारे टीएमसी का पास, आपके बाद 200 बार 2021 हम लोग जी चंदन जी, मुझे पूरा अधिकार है वेस्ट बंगाल के बारे में बात करने का, मुझे चैनल ने, पूर्णिमा जी ने बुलाया हुआ है वेस्ट बंगाल में बात करने का, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे किस स्टेट में बात करनी है। पर ये तो पुरानी आदत है अनुराग जी, अब तो इसका बुरा मानना भी बंद कर देना चाहिए। आप ये देखिए, क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, घोष साहब एक सेकंड, बात ये है कि आप लोग दरअसल अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जीरो बात करते हैं, और क्योंकि अनुराग जी आउटसाइडर है, मतलब आपकी पार्टी के नहीं है। घोष साहब, अनुराग जी आपकी पार्टी के नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा एनलाइटन करते हम सब लोगों को, तो अच्छा लगता कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। ठीक है, घोष साहब एक ब्रेक लेना है मुझे, घोष साहब एक ब्रेक लेना है। इसी नैरेटिव को बिल्टअप किया था आप लोगों ने, संविधान खतरे में है कहकर, इसी नैरेटिव के आधार पर 99 सीट तक आप पहुंच पाए थे। तो कौन नैरेटिव बनाता है और कौन नहीं, इस पर चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, शायद चंदन घोष जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे फौरन, लगातार आपको पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तमिलनाडु की 234, दूसरी तरफ 152 सीटों पर बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। थोड़ी देर में वोटिंग परसेंटेज शुरुआती 2 घंटों का आपके सामने रखेंगे।